प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग नागरिक शास्त्र सिविक्स क्लास 7 के चैप्टर 2 अध्याय 2 लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार के बारे में जानेंगे समझेंगे। पिछले अध्याय में हमने लोकतंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में जाना है, समझा है, जिसमें भारत में लोकतंत्र के विकास तथा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की विशेषताओं को समझा है। साथ ही भारतीय लोकतंत्र में समानता के तत्व तथा भारत में सामाजिक जीवन में व्याप्त असमानताओं को भी समझने का प्रयास किया है। अर्थात लोकतंत्र में समानता और असमानता दोनों को समझने का प्रयास किया है। इसके साथ ही बाल संसद जो विद्यालयों में हमारे गठित होते हैं, बाल संसद एवं उसके उद्देश्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त की है। आज हम लोग इस अध्याय में, चैप्टर में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार में लोकतंत्र की अन्य प्रमुख विशेषताओं जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, निर्वाचन आयोग के कार्य, राजनीतिक दल एवं सरकार तथा अंत में इस पाठ से संबंधित प्रश्न अभ्यास को देखने का प्रयास करेंगे और यह अलग अलग वीडियो खंड के रूप में करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को देखेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ हम एक देख रहे हैं बॉक्स जिसमें कुछ लिखा हुआ है। तो यह QR कोड है। अगर हम अपने मोबाइल के द्वारा इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो इस पाठ से संबंधित कई प्रकार की डिजिटल सामग्री और हमें पढ़ने के लिए मिलेगी, हमें अध्ययन में, सीखने में सहायता करेगी। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, चाहे वह जिस जाति के, धर्म के, व्यवसाय के मानने वाले हों, करने वाले हों, स्त्री हों या पुरुष हों। इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र और उत्तरदायी राजनीतिक दल होता है। बहुमत इसका एक प्रमुख आधार है। एक और वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा वर्ग भेद, लिंग भेद को खत्म कर राजनीतिक समानता लाने का प्रयास किया जाता है लोकतंत्र में। वहीं उत्तरदायी राजनीतिक दल के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और न्याय संगत प्रतिनिधित्व यानी सरकार में शामिल होने वाले, सरकार चलाने वाले लोगों को चुना जाता है। हमारे देश में निष्पक्ष निर्वाचन आयोग है और उसके माध्यम से चुनाव होता है और चुने हुए लोगों द्वारा सरकार का गठन किया जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ हुआ कि एक खास उम्र के बाद, जैसे भारत में भी 18 वर्ष निर्धारित है, तो एक खास उम्र के बाद प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी धर्म के हो, भाषा के हो, जाति के हो या स्त्री हो, पुरुष हो, उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। अर्थात लोकतंत्र में नागरिक का वोट देना एक नैसर्गिक अधिकार माना जाता है और भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है। मूल संविधान में 21 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक को मत देने का, वोट देने का अधिकार था, जिसे 61वें संविधान संशोधन से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। अर्थात भारत में 18 वर्ष की उम्र के ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है वह बिना किसी भेदभाव का मत देने का अधिकारी है। इस तरह लोकसभा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा और स्थानीय स्वशासन में होने वाले चुनाव में वह मत देगा, वोट देगा। भारत में प्रत्येक मत देने वाला का नाम मतदाता सूची में दर्ज होता है और प्रत्येक चुनाव से पहले इस मतदाता सूची में संशोधन भी किया जाता है। इसमें कुछ नए नाम शामिल होते हैं, अर्थात जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो जाती है उनका नाम शामिल किया जाता है और कुछ लोगों का नाम, जैसे मृतक
का नाम या अन्य कारणों से जो अयोग्य घोषित किए जाते हैं उनका नाम हटाया जाता है। यहाँ देख रहे हैं संविधान का 61वां संशोधन 1988 ईस्वी में हुआ था और जिसके द्वारा मत देने वाले की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष न्यूनतम कर दी गई थी। अब आप थोड़ा सोचिए, मतदाता सूची में किनके नाम शामिल किए जाते हैं, किनके नाम हटाए जाते हैं और क्यों समय समय पर संशोधन आवश्यक है, इस पर विचार कीजिए। तो नाम उनके शामिल किए जाएंगे जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए हैं या बीच में कोई भारतीय नागरिकता ग्रहण किया हो। मतदाता सूची में उनके नाम हटाए जाएंगे जो नियमों के अनुसार अयोग्य घोषित कर दिए गए हों या जिनकी बीच में मृत्यु हो गई हो। और प्रत्येक चुनाव से पहले योग्य मतदाता की सूची अवश्य होनी चाहिए, इसलिए संशोधन की जरूरत पड़ती है। भारत में मतदान की तिथि को मतदाता पहुंचकर मतदान करता है चुनाव के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए। पहले यह मतदान मतपत्र पेटिका के माध्यम से होता था, जो यहाँ मतपत्र पेटिका बॉक्स दिखाया गया है इसके माध्यम से होता था, लेकिन अब ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा किया जाता है, जिसमें ये सारा प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है। हालांकि कई पदों पर चुनाव आज भी मतपत्र पेटिका के माध्यम से भी किया जाता है। अब भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया और निर्वाचन कराने वाली संस्था निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के बारे में देखते हैं। यहाँ मतपत्र पेटिका देख रहे थे और यह हमारा ईवीएम मशीन है, ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। वयस्क मताधिकार के द्वारा जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, जैसा कि पहले देखे। लोकसभा, विधानसभा तथा स्थानीय स्तर के लिए सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव होते हैं, लेकिन कभी कभी विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष के पूर्व भी चुनाव होते हैं, जिसे उपचुनाव कहा जाता है। भारत में चुनाव की जिम्मेवारी निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। हालांकि स्थानीय स्तर के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। चुनाव से संबंधित समस्त व्यवस्था करना इसी चुनाव आयोग का कार्य है। यह चित्र देख रहे हैं नई दिल्ली में स्थित भारतीय निर्वाचन आयोग का, जो आम चुनाव यानी लोकसभा का चुनाव तथा राज्यों के विधानसभा का चुनाव कराने का कार्य करती है। इस बॉक्स में हम देख रहे हैं कि भारत में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब से शुरू हुआ। तो सबसे पहला प्रयोग केरल के नॉर्थ पारावूर विधानसभा क्षेत्र के एक उपचुनाव में 1998 में किया गया था। 1999 के आम चुनाव एवं राज्य के विधानसभा चुनाव के कुछ क्षेत्रों में इसका प्रयोग हुआ तथा 2004 से पूरे भारत में आम चुनाव या राज्य विधानसभा चुनाव में ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग शुरू हो गया। इसके साथ ही वर्तमान में ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट का भी इस्तेमाल होने लगा है। वीवीपैट अर्थात वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसमें वोट डालने के बाद जिन्हें वोट दिया जाता है उनके नाम से एक पर्ची उनके फोटो के साथ निकलता है, जो चुनाव की निष्पक्षता के लिए किया गया है। सबसे पहले वीवीपैट का इस्तेमाल नागालैंड के एक चुनाव में 2013 ईस्वी में किया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव से इसे पूरे देश के मतदान केंद्रों में लागू किया गया है। अब आइए देखते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य। निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन। परिसीमन अर्थात क्षेत्र का निर्धारण करना कि एक चुनाव क्षेत्र कितना बड़ा होगा। यह कार्य चुनाव आयोग समय समय पर करती है, यानी चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करती है। इसके कारण सीटों का निर्धारण होता है कि कितने सीट लोकसभा के होंगे या कितने सीट विधानसभा के होंगे। इसी तरह का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय स्तर के निर्वाचन के लिए करती है। दूसरा कार्य है मतदाता सूची तैयार करना। निर्वाचन आयोग मतदाताओं की सूची तैयार करता है
वह जांचता परखता है कि कौन सा मतदाता मत देने योग्य है या नहीं है, उसके आधार पर सूची तैयार करता है और इसमें समय समय पर संशोधन करता है। इसके लिए BLO अर्थात बूथ लेवल अधिकारी की नियुक्ति चुनाव आयोग द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में स्थानीय स्तर पर काम करने के लिए किया जाता है। चुनाव आयोग का अगला प्रमुख कार्य है विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। चुनाव आयोग चूंकि भारत में दलीय प्रणाली है, दल के माध्यम से लोग चुनाव लड़ते हैं, अतः विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल दोनों हो सकते हैं। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, यानी राजनीतिक दल उसी चुनाव चिन्ह के आधार पर चुनाव में शामिल होते हैं, मत और चुनकर जाते हैं। मतदान से संबंधित तिथियों का निर्धारण करना चुनाव आयोग का कार्य है, जिसमें नामांकन की तिथि यानी जो चुनाव लड़ेंगे उन उम्मीदवारों को नाम देने की तिथि, जो आवेदन देते हैं उम्मीदवार उनकी स्क्रूटनी करने जांच करने की तिथि, नाम वापसी की तिथि तथा मतदान किस दिन होगा इसका निर्धारण चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। और एक अन्य प्रमुख कार्य है चुनाव आचार संहिता को लागू करना। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करती है और जिसे प्रत्येक राजनीतिक दलों को उनके प्रत्याशियों को मानना आवश्यक होता है। यह एक नियमावली होता है जिसका पालन करना अनिवार्य होता है, जिसके कारण ही हमारे देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो पाते हैं। तो इस तरह से वीडियो के पहले भाग में हम लोगों ने भारत में वयस्क मताधिकार और चुनाव आयोग तथा उसके कार्य को देखे। अब वीडियो के अगले भाग में हम लोग राजनीतिक दल एवं सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।